हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, साथ ही साथ हम समझेंगे एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में आवंटन अकुशलता की। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इस पूरे चैप्टर पे लगभग 8 वीडियो करीब हम बना रहे हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, जिन टॉपिक पे टिक लगा हुआ है वो तो यूट्यूब पे आपको मिलेंगी और जिन पे स्टार लगा हुआ है वो आपको केवल हमारी ऐप पे ही मिलेंगी। तो ये सारी की सारी वीडियो आपको हमारी ऐप पे मिलेंगी। तो अगर आप यूजी की तैयारी, पीजी की तैयारी, यूजीसी नेट की तैयारी, पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिलेंगी, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, यूजी और आपके नोट्स जो हैं वो भी PDF में आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म जो है वो अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को प्राप्त नहीं, मतलब अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान होती है। साथ ही साथ हम समझते हैं किस तरीके से जो आवंटन है वो अकुशल हो जाता है एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में। तो देखिए पहले हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए, जिसमें हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से अतिरिक्त उत्पादन क्षमता एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में विद्यमान होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता का जो अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का जो कॉन्सेप्ट है वो शॉर्ट रन के ना होकर केवल दीर्घ रन में, लॉन्ग रन में ही पाया जाता है, दीर्घकालीन अवधारणा है। यानी कि इस विचारधारा का प्रयोग केवल हम दीर्घ काल में ही करते हैं। तो ये वाला डायग्राम हम बनाएंगे और पूरी तरीके से समझाएंगे किस तरीके से अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान होती है। लेकिन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का क्या मतलब है। देखिए अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का मतलब मैं आपको यहाँ पे समझा देने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक क्लासरूम है, ये रूम है जिसमें 100 बच्चे बैठने की जगह है। मान लीजिए 100 बच्चे बैठने की जगह है। ये मैंने चेयर लगा रखी है जिस पर टोटल मिलाकर 100 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। लेकिन अगर 100 स्टूडेंट बैठेंगे तो जो मुझे तो मेरी जो कॉस्ट है वो न्यूनतम आएगी, न्यूनतम। यानी कि सबसे कम कॉस्ट इसलिए आएगी क्योंकि मुझे पढ़ाना तो 1 ही घंटे है। लेकिन उस स्थिति में जो मुझे कीमत है वो रखनी पड़ेगी 100 रुपये। यानी कि 100 रुपये पर बच्चा और 100 रुपीज पर बच्चा दे रहा है, तो इसका मतलब मेरी जो कमाई है वो हो गई 10,000। ठीक है जी, इसका मतलब बिल्कुल केस 1 है। अगर वही मैं यहाँ पे 80 बच्चे बिठाता हूं तो मैं हर बच्चे से 200 रुपये चार्ज कर सकता हूं। यानी कि इस केस में मेरी जो कमाई होगी वो होगी 16,000 रुपये। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता वाला व्यक्ति जो है, यानी कि जो एकाधिकारी प्रतियोगिता में काम कर रहा है वो अपनी लागत को न्यूनतम करने के लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए काम कर रहा है। यानी कि चाहे 20 चेयर खाली बैठ जाएं, चाहे 20 कुर्सियां खाली रह जाएं, लेकिन कीमत वो 200 रुपये लेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो 100 रुपये, अगर 100 बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो उसे कीमत 100 रुपये करनी पड़ेगी। इसलिए वो कीमत 100 रुपये नहीं करेगा बल्कि 200 रुपये चार्ज करेगा और 80 बच्चों को पढ़ाएगा। या मान लीजिए 60 बच्चों को भी वो पढ़ाता है, मान लीजिए 60 बच्चों को पढ़ाता है, तभी भी वो 12,000 रुपये कमा पा रहा है, तभी भी वो पहले से ज़्यादा पैसे कमा पा रहा है। इसका मतलब 40 कुर्सियां बेकार चली गई, 40 बच्चों की जो कैपेसिटी है उसी को हम बोलते हैं अतिरिक्त उत्पादन क्षमता। अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का यहाँ पे मतलब है कि आप अपनी पूरी कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके पास एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी बची हुई है, जिसका प्रयोग अगर आप करते तो आप अपनी पूरी क्षमता पर उत्पादन कर सकते थे। लेकिन उस स्थिति में आपका जो लाभ है वो अधिकतम नहीं होता। यानी कि न्यूनतम लागत के उत्पादन स्तर तथा अधिकतम लाभ के उत्पादन स्तर, देखिए 2 उत्पादन स्तर अलग अलग होते हैं। न्यूनतम लाभ का उत्पादन स्तर अलग होता है और अधिकतम लाभ का उत्पादन स्तर अलग होता है। न्यूनतम लाभ का उत्पादन स्तर वो होता है जहां पर LAC न्यूनतम हो, यानी कि औसत लागत जो है वो न्यूनतम जिस स्तर पर आती है उसे न्यूनतम लागत उत्पादन स्तर कहते हैं। और जहां पर MCMR बराबर हो और MCMR को नीचे से काटे उसको हम बोलते हैं अधिकतम उत्पादन का स्तर।
सॉरी अधिकतम लाभ का स्तर, यानी कि फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए काम करती है, ना कि अपनी लागत को न्यूनतम करने के लिए। मतलब चाहे खर्चा और हो जाए लेकिन लाभ बढ़ना चाहिए। हर फर्म जो है एक आधिकारी प्रतियोगिता में वो इसीलिए काम कर रही होती है। तो जो न्यूनतम लागत उत्पादन स्तर और अधिकतम लाभ उत्पादन स्तर के बीच का अंतर अतिरिक्त उत्पादन क्षमता कहलाती है। तो बच्चों मैं एक बार आपको डायग्राम से समझा देता हूं, फिर हम इस पूरे कंसेप्ट पे वापस आ जाएंगे। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता की हम बात कर रहे हैं, एक बार हम आपको पूर्ण प्रतियोगिता भी समझा देते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में आपको याद होगा AR और MR इस तरीके से बराबर बराबर हुआ करते थे, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। और MC उसको इस तरीके से काटा करता था, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इस तरीके से काटा करता था। तो ये फर्म का दीर्घकालीन में संतुलन बिंदु हो गया। और इस स्थिति में ये इस तरीके से हमारा हुआ करता था। इस पॉइंट के बाद LAC बढ़ना स्टार्ट कर देता था। यानी कि इस स्थिति में आप देखिए यहां पे न्यूनतम लागत है, ठीक है, न्यूनतम लागत क्यों है? क्योंकि LAC मिनिमम है। ये हमारा LMC है, LMC ये LAC है, ठीक है, न्यूनतम लागत है। साथ ही साथ अधिकतम लाभ है, अधिकतम लाभ। यानी कि डायग्राम में दो कंडीशन है, न्यूनतम लाभ की कंडीशन, न्यूनतम लागत की कंडीशन, यानी कि LAC मिनिमम हो और अधिकतम लाभ यानी कि MC बराबर MR हो, MC और MR बराबर हो। ये दोनों शर्तें पूर्ण प्रतियोगिता में पूरी हो रही हैं। लेकिन एकाधिकार की स्थिति में किस तरीके से डायग्राम बनेगा बच्चों, थोड़ा सा मैं डायग्राम बड़ा कर रहा हूं। देखिए कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आप बच्चों को। ये हमारा है देखिए AR और ये हमारा है MR। सबसे पहले हम आपको क्या करके दिखा रहे हैं, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बना के दिखा रहे हैं। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कब होता है? जब LMC उसको नीचे से काटे। इसका मतलब ये वाला स्थिति जो है, ये हमारा उत्पादन का स्तर है Q0 और ये वाली हमारी है कीमत जो कि है AQ0 और ये हमारा है, यानी कि ये जो उत्पादन स्तर है Q0, ये Q0 मैं ये मिटा रहा हूं बच्चों, आप बच्चों से थोड़ा सा यहाँ लिखने की जगह बनाने के लिए। यानी कि OQ0, एक OQ0 जो है ये वाला, ये है हमारा अधिकतम लाभ का उत्पादन स्तर। अधिकतम लाभ का उत्पादन इसलिए है क्योंकि MC किसके बराबर है? MR के बराबर है। ठीक है जी, बिल्कुल बात समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं आपको आगे समझाता हूं। देखिए इस स्थिति में जो लाभ होता है दीर्घकाल में, वो हमने आपको बताया था इस तरीके से, थोड़ा सा डायग्राम इस तरीके से बन गया, यहां से कट करते हुए नीचे जाके इस तरीके से डायग्राम बनता है लॉन्ग रन का। आप चाहे तो पिछले वाली वीडियो में डायग्राम आप जरूर चेक कर लीजिएगा, इसी तरीके का डायग्राम हमने बनाया था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि न्यूनतम LAC जो है वो इस पॉइंट पे ना होके बल्कि इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर, जिसको कि हम नाम दे देते हैं B। कहने का सीधा सरल मतलब ये है कि OQ1 जो है, OQ1 जो है वो हमारा है न्यूनतम लागत स्तर, न्यूनतम लागत उत्पादन स्तर। देखिए दोनों कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। ये आपका न्यूनतम लागत है, क्योंकि यहां पे देखिए ये न्यूनतम लागत है, न्यूनतम लागत है, और ये वाला जो है ये अधिकतम लाभ है, अधिकतम लाभ है। तो कोई भी फर्म पूर्ण एकाधिकारी प्रतियोगिता में इस वाले उत्पादन स्तर पे काम नहीं कर रही होती है, बल्कि इस स्तर पे काम कर रही होती है। जबकि ये वाला स्तर जो है ये आपका आदर्श उत्पादन स्तर है, लेकिन फर्म आदर्श उत्पादन कम स्तर से कम पे काम कर रही होती है। इसलिए ये जो बचती है इसी को हम बोलते हैं अतिरिक्त उत्पादन क्षमता। देखिए यहां पे भी हमने वही बात बताएंगे, न्यूनतम लागत उत्पादन स्तर, न्यूनतम लागत उत्पादन स्तर कितना है? OQ1
Q1 माइनस अधिकतम लाभ उत्पादन स्तर जो कि है OQ0। तो अतिरिक्त क्षमता कितनी बची? अतिरिक्त क्षमता बची Q0 Q1। इसी को बोलते हैं बच्चों अतिरिक्त उत्पादन क्षमता। तो देखिए मैं आपको कंसेप्ट को दोबारा से बता देता हूं कि न्यूनतम लागत के उत्पादन स्तर और अधिकतम लाभ के उत्पादन स्तर के जो बीच का अंतर होता है इसी को बोलते हैं अतिरिक्त उत्पादन क्षमता। यानी कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही होती है, अपनी संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर रही होती है, बल्कि उससे कम में काम कर रही होती है। देखिए यहां पर हमने इसके लिए कुछ स्टेटमेंट भी लिखे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म दीर्घकाल में न्यूनतम एलएसी पर उत्पादन स्तर पर उत्पादन करती है, जिसके कारण फर्म का पूर्ण क्षमता से काम करना पड़ता है और किसी भी तरीके की अतिरिक्त क्षमता नहीं होती है। इस वाली स्थिति में नो एक्सेस कैपेसिटी। लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म न्यूनतम एलएसी से कम उत्पादन स्तर पर काम करती है, जिससे अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान रहती है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए ये वाले जो कंसेप्ट समझने के साथ अब हम बात करते हैं आवंटन अकुशलता के बारे में। तो देखिए आवंटन अकुशलता के बारे में मैं आपको समझाऊं वो डिटेल भी हम आपको करा देंगे। एकाधिकारी प्रतियोगिता में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है। देखिए कीमत जो है एकाधिकारी प्रतियोगिता में प्राइस जो है हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है एकाधिकारी प्रतियोगिता में, जिसकी वजह से उपभोक्ता और उत्पादक की कुल बचत को हानि होती है। तो बच्चों डायग्राम के थ्रू ही हम इसको समझा देते हैं एक बार आपको, ठीक है। डायग्राम के थ्रू ही समझा देते हैं जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर हम आगे बात कर लेंगे। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में जो पहले हम पूर्ण प्रतियोगिता बता देते हैं और बता देते हैं किस तरीके से पूर्ण प्रतियोगिता में आवंटन कुशलता पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता में ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है और ये वाला जो है ये प्राइस डिसाइड हुआ और ये वाला जो प्राइस है ये फर्म ने स्वीकार कर लिया, ठीक है जी, दीर्घकाल में। तो ये स्थिति जो है ये उपभोक्ता बचत हो गई, उपभोक्ता बचत हो गया। ये वाला जो है ये उत्पादक बचत हो गया जो कि मैक्सिमम है अगर फर्म इतना उत्पादन करती है, और इस स्थिति में फर्म को संतुलन भी मिल गया। ठीक है जी। तो ये तो केवल पूर्ण प्रतियोगिता में ही संभव है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में आवंटन अकुशल क्यों होता है वो मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम के थ्रू बच्चों अच्छी तरीके से। देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में एआर वक्र डाउनवर्ड होता है जो कि मांग वक्र भी होता है, ठीक है जी। एआर वक्र मांग वक्र एक ही बात है, और एमआर वक्र उससे नीचे की तरफ होता है। तो ये हमारा एमआर वक्र हो गया एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में। फर्म का संतुलन वहां होता है जहां एमआर एमसी को नीचे से कट करेगा। एमसी मतलब सप्लाई, ठीक है। तो ये हमारा एमसी हो गया जो कि हम इधर से जोड़ देते हैं। अब अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता में होते तो फर्म का उत्पादन स्तर ये होता जिसको कि हम नाम दे देते ई, और इतना फर्म उत्पादन करती और ये उपभोक्ता और उत्पादक बचत होती, यानी कि ये उपभोक्ता बचत होती, ये उत्पादक बचत होती। अगर हम इसको ऐसे बना लेते हैं पूर्ति वक्र को, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो बात वही है कि ये वाला जो हिस्सा है ये हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं दोबारा डाल दूंगा। ये उपभोक्ता बचत होती, ये उत्पादक बचत होती और कुल बचत अधिकतम होती। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होता, एकाधिकारी प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होता। फर्म का संतुलन इस बिंदु पे ना होकर इस बिंदु पर होगा जिसको कि हम E1 नाम दे देते हैं, जहाँ MCMR बराबर हो और इतना फर्म उत्पादन करेगी और इतनी कीमत चार्ज करेगी। यानी कि वास्तव में फर्म कीमत ओपी चार्ज नहीं कर रही होती है, ठीक है, बल्कि OP1 चार्ज कर रही होती है। इसका मतलब ये जो स्थिति है, ये वाला जो है, ये स्थिति जो है, ये वाला मैं मिटा देता हूं आप बच्चों के लिए। यानी कि उपभोक्ता को ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसका टोटल नुकसान हो जाता है अर्थव्यवस्था में। हालांकि उपभोक्ता उत्पादक का कितना नुकसान होता है ये भी हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम ये लाइन डाल दें, ठीक है, तो ये लाइन डालने से हमें पता चलेगा कि ये जो नुकसान है, ये वाला नुकसान जो है, ये उपभोक्ता को नुकसान हुआ है, उपभोक्ता को शुद्ध हानि को हानि हुई है। ये वाला जो है, ये वाला उत्पादक की हानि है,
और ये जो हिस्सा है ए और बी हम मिला दें तो ये हमारी कुल हानि है। ठीक है, तो ये तो हमने बच्चों एकाधिकार में भी इसी तरीके से आपको समझाया हुआ है, वहां पे भी आप देख सकते हैं। यानी कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है। तो देखिए इस स्थिति में क्या है, प्राइस सीमांत लागत से ज्यादा है। प्राइस कितना है, एक बार हम इसको नाम दे देते हैं। तो इस स्थिति में जो प्राइस है, कीमत है, कीमत AQ1 है, कीमत जो है वो AQ1 है। ठीक है, और जो कीमत है और जो सीमांत लागत है, सीमांत लागत है, कॉस्ट जो आ रही है, एडिशनल कॉस्ट, वो है हमारी EQ1। यानी कि प्राइस मार्जिनल कॉस्ट की ज्यादा होने की वजह से उपभोक्ता ज्यादा पैसे देगा। हालांकि ये भी उपभोक्ता की हानि है, अगर आप टेक्निकल भाषा में समझें, हालांकि ये भी उपभोक्ता की हानि है, लेकिन उपभोक्ता की हानि होने के साथ साथ ये उत्पादक का लाभ है, क्योंकि ऊंची कीमत के रूप में ये उत्पादक को मिल रहा है। लेकिन शुद्ध हानि यही दो हिस्से कहलाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों कुल जो उपभोक्ता की लाभ है, मतलब बचत है, उपभोक्ता की बचत, उसको नुकसान होता है। यानी कि उपभोक्ता को ए का और उत्पादक को बी का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए इस स्थिति में महाभार की हानि पाई जाती है। इसलिए कहा जाता है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो हमारे पास में वस्तुएं हैं वो उनका सही से बंटवारा नहीं होता। यानी कि एक तो हम अपनी क्षमता से कम पे काम कर रहे होते हैं, जैसा कि हमने आपको यहां बताया, जिसकी वजह से कीमत सीमांत लागत से ऊंची होती है, और इसकी वजह से उपभोक्ता को नुकसान और उत्पादक को नुकसान होता है। उपभोक्ता को ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है, उत्पादक कम सामान बेच पाता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरे फर्म को, या आप कह सकते हो व्यवस्था को, महाभार की हानि, डेडविड लॉस का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों के दोनों कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।